Hello everyone, welcome back to Chandra classes. Guys, this is your educator for zoology and botany, सृष्टि मैम। आज से हमारी जर्नी 7 में स्टार्ट होती है बायोलॉजी की फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। प्लस आपका टारगेट ऑब्वियसली बायोलॉजी स्टूडेंट है तो नीट होगा ही, उसके लिए भी हमारे लेक्चर्स बिल्कुल सफिशिएंट है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है। 11th प्लस 12th का सिलेबस आपके नीट में आता है, ये सबको पता है। और आपकी बुक कौन सी फॉलो होगी? हमारी एनसीईआरटी पूरी फॉलो होगी। एनसीईआरटी बेस्ड आपके यूपी बोर्ड में, आईसीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, सारे बोर्ड्स में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये बात नहीं भूलनी है हमें। एनसीईआरटी का सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स कंबाइंड नीट में आते हैं। स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से। बेसिक कितना बेसिक मैम? एग्जैक्टली कितना बेसिक हम लोग जा रहे हैं? कितने बेसिक की बात कर रहे हैं? जितना एक बच्चे को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बेसिक से स्टार्ट करता है, सेल। हम स्टार्ट करेंगे सेल वाले चैप्टर से। किससे स्टार्ट करेंगे? सेल से। सो आपको नेक्स्ट लेक्चर, डेमो लेक्चर कह लो, फर्स्ट लेक्चर कह लो, आपकी जर्नी का नया फर्स्ट लेक्चर होगा सेल का। तो हम लोग यहाँ से अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बाकी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बच्चे समझो 11th क्लास में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है? ओके मैम। 12th में 5 हैं, ओके। पर नीट में तो सारे आने हैं ना, पढ़ना हमें सारे हैं, ठीक है? एक बार जस्ट देख लेते हैं हमारे सिलेबस का। आपके इस बायो के जो सीरीज है, टोटल हमारे कितने यूनिट्स कवर होनी, एक बार जान लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये 3 आपके बॉटनी के पार्ट हैं। ये है आपका जूलॉजी का पार्ट। सेकेंड यूनिट की बात करें, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। अगेन इट्स पार्ट ऑफ बॉटनी, इट्स पार्ट ऑफ बॉटनी एंड ये है जूलॉजी। बच्चे हम पहले बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉटनी के सेक्शन में आपका आता है हमारा 8th चैप्टर, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि बिना सेल और सेल साइकिल पढ़े बाकी जूलॉजी या बॉटनी के चैप्टर समझ पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे लेक्चर ऐसा लेना है कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास करके आया है उसके भी समझ में आए, और अगर कोई 12th कर रहा है, मैम उसका बेसिक नहीं क्लियर है, हमें क्लियर करना है, 11th से करना है, तो कहां से करेंगे? सेल से करेंगे। सेल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से चलेंगे, जितना समझ सकते हैं इजी करने के लिए उतना इजी करेंगे। उसके बाद है हमारा 4th यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी। ये पूरा का पूरा हमारा सेक्शन है बॉटनी का। किसका है? बॉटनी का। एंड इसमें से बायोमोलिक्यूल्स हमारा जूलॉजी का सेक्शन है। बाकी के 2 चैप्टर्स हमारे बॉटनी के सेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा 5th यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। बच्चों का सबसे फेवरेट यूनिट, सबसे इजी ऑब्वियसली, क्योंकि तभी फेवरेट है, समझ में आता है, रिलेट कर पाते हैं, ह्यूमंस को हम देख पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, सबसे इजी पड़ जाता है इसे समझना, याद करना। 4 इसमें सिस्टम्स है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ले देकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर हैं इसमें। आपको एक ह्यूमन बॉडी को टॉप टू बॉटम, टिप टू टो समझने के लिए जितना बेसिक्स आना चाहिए 11th और 12th के स्टैंडर्ड में सब है। एमबीबीएस में बेसिकली हम लोग यही पढ़ रहे हैं, यही सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आपका चलता था एनसीईआरटी में, अब हट चुका है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे पर थोड़ा बेसिक जान लेंगे, क्योंकि बिना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े ये चैप्टर हमारा समझ में नहीं आएगा। हार्मोन्स जो हैं उसके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा सब कुछ जानेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सब पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपकी नीड का नहीं है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अब हमारा खत्म होता है क्लास 11th। क्या खत्म हुआ? क्लास 11th। अब होता है क्लास 12th स्टार्ट। इसी बैच में सब चलेगा, 11th चलेगा, उसके फिनिश होते ही 12th स्टार्ट हो जाएगा। कोई अलग से बैच नहीं ज्वाइन करना, इसी में सब मिलने वाला है। 6th यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2nd चैप्टर प्लस 3rd चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डील कर रहा है, और 1st चैप्टर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को डील कर रहा है। किसमें?
प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को डील कर रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स का। ये मॉडर्न है, ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर बच्चे ये चैप्टर समझ में आ गया, आपके आगे के सारे चैप्टर बहुत इजी होने वाले। ये 12th में बेसिक्स आपका बनाते हैं आगे के चैप्टर्स के लिए। दैट इज प्रिंसिपल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड एवोल्यूशन। मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड माय फेवरेट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब पढ़ोगे आप फील कर पाओगे ये इंटरेस्टिंग क्यों है। कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको ये चैप्टर बिल्कुल रट जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी पढ़ नहीं पाए इन चीजों को अच्छे से जैसे मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा 8th यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर बेसिकली हमारा डेटा बेस्ड है। इसमें हमें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन और डिजीज प्लस उनके क्योर के बारे में पढ़ना है। इन चैप्टर 7 एंड 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज एंटायरली डेटा बेस्ड। में सिर्फ डेटा है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, उनकी डिजीज प्लस सिम्टम्स प्लस क्योर्स के बारे में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बायोटेक और इकोलॉजी पे क्लास 12 खत्म होता है। यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा सीरीज बायोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे 3D में प्लस एनिमेशंस में। नेट पे इतना सारा डेटा अवेलेबल है, उन सबको इनको ऑपरेट करेंगे ताकि आप बायोटेक को फील कर पाओ एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के शूज में रह करके कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। लास्ट इज इकोलॉजी। इनकी आपको शीट्स मिल जाएंगी 3rd यूनिट को पढ़ते टाइम ही, ताकि आप इन्हें याद करते चलो, और जब ये इकोलॉजी वाला चैप्टर आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगी वो चीजें, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे तो। ओके मैम, हमने सिलेबस जान लिया अब, ठीक है, हमने सारा सिलेबस देख लिया। 11th प्लस 12th का क्या है, नीट का सिलेबस यही रहेगा। ओके मैम, अब हमें ये बताइए कि हम पढ़ेंगे कैसे। हमारा जो बायोवर्स है, बायोलॉजी का जो बैच है बायोवर्स, इनमें हम आपको बताएंगे आपको पढ़ना कैसे। कुछ टैलेंट फीचर्स हैं इनके, वो जान लेते हैं। सिंपल पावरफुल एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन रहेगा। एनसीईआरटी के आपको पीडीएफ मिलेंगे, उसके बगल में मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देती चलूंगी। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक भी नहीं खरीदनी है, उसी में ऊपर मीनिंग्स लिखनी है कि हाँ इस टेक्स्ट का, इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत इजी सा। और हमारे बैच में ऑनलाइन अगर आप हमारा बैच एनरोल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी है हमारा बैच, ऑफलाइन एनरोल कर रहे हैं तो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, दैट इज डेली डीपीपी। बट अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा बैच आपको नहीं हो पा रहा है इतना दूर आना, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर? टेलीग्राम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बच्चे आप ज्वाइन कर लेना। डेटा आपको सारा मिलेगा डीपीपी का, और कोई पैटर्न आपका पढ़ रहा है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, आईसीएससी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, एग्जामिनेशन पैटर्न सबके लिए स्पेसिफिक अलग से हमारी टीम रेडी करके आप तक पहुंचाएगी, बोथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। Online plus offline. The best feature about this biology batch is, let me repeat again. The best feature is, ये हमारा हाइब्रिड बैच है। हाइब्रिड बैच बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आने के बाद चंद्रा क्लासेस ने लॉन्च करा है कि मैम हमें ऑनलाइन भी सपोर्ट चाहिए, प्लस हमारे पर्सनल डाउट्स जो रहते हैं, बेसिक डाउट्स जो रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक ऑफलाइन बैच भी चाहिए। हमारा ये बैच के लेक्चर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हमारे ऐप पे या टेलीग्राम पे। उसके साथ आपको ऑफलाइन भी सबसे सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रही, गाइडेंस मिल रही है। आप हमारे साथ यहाँ लाइव क्लास में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ऑफलाइन लेक्चर्स। और ऑनलाइन गाइडेंस के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं यूट्यूब, टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पे। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन एनरोल करना है तो इस नंबर पे कॉल करके हमारे चंद्रा क्लासेस के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। वो आपको प्रोसेस के बारे में, एनरोल करने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, आप कैसे हमारे ऑफलाइन गाइडेंस प्लस ऑफलाइन लेक्चर के बायोलॉजी बायोवर्स में इलाहाबाद ब्रांच में एनरोल कर सकते हैं। एड्रेस प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आपको हमारी बैच के बारे में जाननी है, वो सब आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं।
तो डेटा हमने जान लिया कि हम इस बैच में क्या पढ़ रहे हैं, हमने ये जान लिया कि इस बैच के फीचर्स क्या है। दिस इज बोथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बच्चे समझो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जितना बेसिक से आपको समझना है, बेसिक वर्ड कि मैम इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, डीपीपी आपको मिलेंगी लेवल 3 लेवल्स में। समझना कैसे लेवल, लेवल 1 बेसिक है, बहुत ईजी है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया डेटा वही आएगा डायरेक्ट। लेवल 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करने पड़ेगा। लेवल 3 आपके कंबाइंड रहेंगे, थियोरेटिकल प्लस एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि आपको नीट भी टारगेट करना है और एकेडमिक भी देखना है। दोनों के कंबाइंड आपको फॉर्मेशंस पैटर्न्स मिलेंगे किसमें? लेवल 3 ऑफ डीपीपी में। लेवल 3 डीपीपी आपको दोनों जगह मिलेगी। दोनों जगह कहाँ? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन में हजार बार बता चुकी हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम प्लस इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन हमारे चैनल पे इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, यहां से आपको सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी कि मैम कैसे हम बैच में एनरोल कर सकते हैं, कैसे आपसे हम 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। हमने जान लिया सिलेबस, जान लिया बैच के फीचर्स। यहाँ पे एक और सरप्राइज आपके लिए है, वो ये है कि मैम बायोलॉजी का आपने बता दिया कि हाँ हम आपसे पढ़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? मैम नीट का फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं आपके लिए, इसीलिए फॉर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। यस, हमें 10 जगह नहीं जाना है, हमें चंद्रा क्लासेस में ही सारी क्लासेस चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो अगेन इस नंबर पे कॉल करिए एंड इस बैच की डिटेल्स जान लीजिए। बायोलॉजी का मैं बता चुकी हूँ, आई एम द एडुकेटर फॉर बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की डिटेल्स आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए। आपके एडुकेटर्स बहुत ही जल्दी आपसे बात करने आएंगे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का हमारे टीचर्स के द्वारा। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स है, बहुत एक्सपीरियंस वाले, नीट लेवल पे और आपके 11th एंड 12th के वो खुद टेस्ट पेपर्स रेडी करेंगे, नोट्स आपको देंगे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगेन डाउट आप पर्सनल भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी वो यूट्यूब पे आपके जब लाइव आएंगे तब आप चैट्स के थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू, टेलीग्राम पर टेक्स्ट के थ्रू आप उनसे 1 to 1 अपने क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। अगेन हमारा क्लासेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ टेलीग्राम चैनल विद बायोलॉजी फॉर बायोवर्स टू योर सृष्टि मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।